फंक्शनल ग्रुप्स तुम पढ़ने वाले हो वो सब किस में जाएंगे, -I में जाएंगे। कार्बन कैसा ग्रुप होता है, मतलब जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये सब कैसे ग्रुप्स होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होंगे उनको किस में डालो, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होंगे, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स होंगे, उनको किस कैटेगरी में डालो, +I ग्रुप। +I में। और बाकी जो कुछ बचेगा वो किस में चला जाएगा, -I ग्रुप। -I में। कार्बन कैसे बिहेव करते हैं, दे बिहेव एज एल्काइल्स, दे बिहेव एज +I ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बाकी सब किस कैटेगरी में डालना है, -I ग्रुप। यस, कैन यू गेट इट? मैम मतलब Yes, कोई ma'am. ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का कुछ कंपाउंड लगा हो। ओके मैम। ठीक है, तो वो हमारा +I में चला जाएगा। बाकी सब किस में डालने हैं, क्योंकि बाकी सब -I। आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, वो सबके सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेंगे, सो वो सब कैसा क्रिएट करेंगे, कार्बन पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो जितनी भी बाकी सब कैटेगरी है वो किस में जा रही है, -I ग्रुप। यस। और सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स या फिर ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम हो। अब 2 ऑक्सीजन एटम में प्रॉब्लम क्या आएगी, दोनों दोनों के इलेक्ट्रॉन रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। Yes, ma'am. रिपल्शन की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, Ma'am, they will start repelling the electron pair. and carbon will start getting negative charge। तो कैसा है, मतलब बस इतना सिंपल से याद रखो, 2 ऑक्सीजन वाले एटम्स और जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं वो किस कैटेगरी में याद करें, +I ग्रुप। और बाकी सब दुनिया भर की चीजें किस में जाएंगी, -I में। तो अगर तुम कम वाली चीज याद रखोगे तो ज्यादा वाली याद रखने की जरूरत है क्या, यहाँ देखो कम मेहनत करनी पड़ रही है। Yes, ma'am. यहाँ तो दुनिया भर के फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे, क्योंकि तुमने खुद भी देखा होगा पहले कि कितने सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो सारे फंक्शनल ग्रुप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। हमारे ये हैंडफुल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो +I की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो हैंडफुल याद कर लेते हैं, जो हैंडफुल की कैटेगरी में नहीं होगा वो किस में चला जाएगा, -I ग्रुप में। मैम मैम COOH फिर +I इफेक्ट में आएगा ना? बेटा COOH नहीं, COO-, क्योंकि माइनस नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर बढ़ गए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, तो सब मिल करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कि नहीं। अगर यस मैम। COH, हम H में क्यों नहीं होगा, मतलब क्योंकि H COOH जगह में? दे देगा ना, H जगह दे देगा। किसमें ज्यादा लोन पेयर हैं, खुद से बताओ। COH का मतलब ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। और COO- ये हो गया। तो अब खुद बताओ, माइनस का चार्ज का मतलब है एक लोन पेयर आना, 2 पहले से ही थे। हु इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड लेस वॉल्यूम, CO-। यस, सो इट विल बिहेव एज मैम प्लस। डाउट ये था कि CO- तो है, हाँ लेकिन COOH के लिए आपने कहा कि उसमें हाइड्रोजन आ गया। मैम हाँ, एक हाइड्रोजन एटम इतनी सफिशिएंट स्पेस दे पाएगा इतने लोन पेयर्स के लिए? यस, जब हमने उसको हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में, यही प्रॉब्लम साइंटिस्ट को भी आ रही थी, तो जब हमने हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस के रूप में काउंट ले करके जब काउंट किया, तो वी सॉ दिस वाज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, whereas this started pulling the electrons with respect to hydrogen। तो हमने इसी विद, हमारा ये रेफरेंस था ना, इसीलिए इसको -I की कैटेगरी में डाल दिया और इसको +I की कैटेगरी में डाल दिया, रेफरेंस से काउंट किया हमने। एक बारी जैसे ये था R पे हाइड्रोजन लगाया और फिर एक बारी ये लगाया, तो ये इट स्टार्टेड डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स with respect to hydrogen and this started pulling electrons with respect to hydrogen। तो रेफरेंस में हमने डेफिनेशन में यही लिखा था ना कि हमारा रेफरेंस वो होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए रेफरेंस में। कैन यू फॉलो इट नाउ? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है। हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा क्यों, व्हाट इज द रीजन टू स्टडी दिस, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो हमने क्यों पढ़ा ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसलिए पढ़ा क्योंकि हम ये बता सकें कि हमारा जो हम लोग इंटरमीडिएट बनाएंगे, ओके हमारा एक जब हमारी रिएक्शन में से बॉन्ड टूटता है, या फिर चलो पहले मैं बता देती हूँ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी और यू कैन से एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टडी करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, अब तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या वीक एसिड्स? वीक एसिड्स। एसिड्स होते हैं। एसिड लेकिन कार्बोक्सिलिक में भी, क्योंकि मैंने बताया तुम्हें कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, इसका मतलब मल्टीपल टाइप के एसिड्स बनते होंगे। यस मैम। ठीक है, तो अब उनमें से भी, उन वीक एसिड्स में से भी, विदाउट यूजिंग द पीएच पेपर और एनीथिंग, यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा वीक होगा। तो उस पे हमारी हेल्प करता है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट। डिडंट आई टेल यू वीक एसिड प्रोड्यूस व्हाट? वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉन्जुगेट बेसिस। yes, weak acids produce strong conjugate bases, ये याद आया, and vice versa, यस मैम। strong conjugate base and vice versa। ठीक है, so if you want your acid should be strong, conjugate base क्या होगा? RCOO minus, ये तुम्हारा वीक होना हम चाहिए weak होगा। कॉन्जुगेट बेस। yes, तो ये तुम्हारा conjugate base है, ये तुम्हारा acid हो गया, it is behaving as a proton donor। So if you want a acid to be strong, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हारा conjugate base कैसा होना चाहिए? वीक होना चाहिए। वीक। It should वीक। produce weak conjugate base। weak conjugate base का मतलब क्या है? जब तुम्हारा conjugate base क्या हो जाए? stable हो जाए। स्टेबल हो जाए वो। yes, तो अगर हमारा conjugate base stable हो जाए, खुद में खुश हो जाए, मतलब उसको मतलब किसी और फ्रेंड की जरूरत ना हो, तो वो क्या करेगा? वो वापस से क्या H पॉजिटिव आयन लेगा? अगर वो खुद में ही खुश है, नो मैम। ठीक है, तो वो आप वापस अपना H पॉजिटिव आयन लेगा नहीं, वापस अपना H पॉजिटिव आयन लेगा नहीं, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी। If it is stable, it will not accept the H positive ion. यस मैम, रिवर्सिबल नहीं होगी फिर रिएक्शन। Reaction will not be reversible, और अगर होती भी है तो बहुत कम क्वांटिटी की होगी, और हमें ज्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। ज्यादा H पॉजिटिव आयंस मतलब हमारा एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमें किस पे फोकस करना है? हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हमें क्या ढूंढना है? स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। हमें क्या ढूंढना है? हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? अगर हमें बोलना है हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होने के लिए, हमें क्या ढूंढना है? स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, पूरे ऑर्गेनिक में हमें यही काम आने वाला है, हमें स्टेबल ऑर्गेनिक कॉन्जुगेट बेस। अब इस कॉन्जुगेट बेस का वीक एरिया बताओ कहाँ है? वीक एरिया क्या है इस कॉन्जुगेट बेस का? इसका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो हाईली यस मैम। अट्रैक्ट करने वाला होता है। नेगेटिव चार्ज कहीं पे भी प्रेजेंट हो तो कोई भी पॉजिटिव चीज उसके ऊपर अट्रैक्ट करेगी या नहीं करेगी? अरे यस मैम। मतलब रखी हो तो एंड्स तो आएंगी आएंगी कि नहीं आएंगी? दूध रखोगे तो यस बिल्कुल मैम। आएंगी। तो हु इज द मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट ऑफ दिस कॉन्जुगेट बेस? सबसे जल्दी कहाँ पे अट्रैक्ट? नेगेटिव चार्ज। कैन एवरीवन फॉलो दिस थिंग? हु व्हिच पार्ट इज द वीकेस्ट पॉइंट? सबसे कमजोर दरवाजा नेगेटिव कौन सा चार्ज। है? यस, यहाँ पर ये नेगेटिव खुला चार्ज। खुला नेगेटिव चार्ज रखोगे तो ऑब्वियसली H पॉजिटिव आएगा ही। तो हमें स्टेबल बनाने के लिए क्या करना है? स्टेबल बनाने के लिए क्या करना है? नेगेटिव चार्ज नेगेटिव नहीं चार्ज होना को चाहिए। कम करना है। यस, इसको कम करना है, इसको कहीं छुपा देना है। ओके, एंड दिस छुपाने वाला जो प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइज करना है। डीलोकलाइज करना है, इसको छुपाना है। ठीक है, सो आई एम यूजिंग हिंदी वर्ड्स ताकि तुम उसको बाद में रिलेट कर पाओ। इसको छुपा देना है मतलब ये अंदर चला जाए कहीं। अगर ये अंदर चला जाएगा, कम हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने का मतलब है हमारा एसिड क्या हो जाएगा? हमारा एसिड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर और वीकर? हम स्ट्रॉन्ग।
stronger. हमें हाँ, तो हमें पूरे यहाँ पे क्या फोकस करना है, अगर हमारे पास हमको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए तो हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, हमारे को फोकस करना चाहिए कि हमारा जो कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा बनना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कब बनता है, जब हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो छुप जाता है। ठीक है, तो अब नेगेटिव चार्ज को छुपाने के लिए व्हाट डू यू थिंक, हमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाना चाहिए यहाँ पे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाना चाहिए छुपाने के लिए? withdrawing. हम इलेक्ट्रॉन देखो, एक बारी हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया, ये चीज तो कॉमन है, और एक बारी हमने लगाया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, दोनों चीजें ले लेते हैं। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, अब ये इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो ये चला जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, छुपा या फिर ज्यादा डेंस हो गया? हम डेंस हो जाएगा, डेंस हो गया। नेगेटिव चार्ज अंदर छुप गया या फिर नेगेटिव मैम चार्ज छुप जाएगा। छुप जाएगा? कैन यू गेट इट? ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये इसके खींचेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज थोड़ी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई। Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन O माइनस इज लो, थोड़ी सी तो कम हुई ना, यस मैम, हम थोड़ा सा तो चार्ज छुपा लिया हमने। ठीक है, एंड Yes, दैट ma'am. मींस इट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी और इट विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। increase the Increase the stability. stability. Increase. इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये इसको पुश करेगा तो ये कहेगा भाई तुम लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है? ऑन O Increase माइनस Increase. इंक्रीज कर रही है। दैट मींस H पॉजिटिव आयन जो बेचारा इधर उधर देख भी रहा था वो अब कहेगा नहीं नहीं नहीं, तुम दिख गए मुझे, चलो मैं आ जाता हूँ, और वापस से एसिड बन जाएगा। सो यहाँ पर जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल हो रहा है? Unstable. stable. If you have a stable conjugate base, that means you will have a stronger acid or a weaker acid. Stronger acid. So you will get that will produce a stronger acid, and that means this will produce a Weaker acid. weaker acid. So if you are talking about strong acid, that means there should be more dispersion of negative charge. तो हमें कैसे ग्रुप्स चाहिए कि हमारा डिस्पर्जन हो जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग? For strong acids, you need, Electron withdrawing. and you want very less of, you don't need what, Electron donating group. और यू कैन से वाई दूसरी तरीके से कि हमें अगर स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए तो हमें कैसा ग्रुप लगाना चाहिए, Electron withdrawing group. या फिर माइनस आई ग्रुप ज्यादा लगाना चाहिए, प्लस आई ग्रुप कम लगाना चाहिए। कब करने चाहिए? ठीक है, तो कहना है इसको, मैं अगर तुम लोग को ये कहानी नहीं समझ में आ रही तो बस इतनी कहानी समझ लो, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू more of minus I group and indirectly proportional to less of plus I group. Can you understand this much? इतनी सी तो कहानी याद रख सकते हो, ये सब नहीं याद है तो मत याद करो, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, जरूरत भी नहीं आने वाली, इतनी तो याद कर सकते हो ना? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. और अभी हम किसकी पढ़ रहे हैं, एसिडिटी सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो अभी मैं सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रही हूँ। कैन यू गेट दिस मच? इतना तो याद कर सकते हो ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखो इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, हम एक ही पार्ट करते हैं आज, हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी काफी कर लिया है। सो सपोजिंग आई आस्क यू अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of acidity. ठीक है, एक क्वेश्चंस के फॉर्म में तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मतलब कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है वो समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3COH, फिर मैंने लिखा HCOH, फिर मैंने लिखा C2H5COH। ठीक है, और बोला कि बताओ कौन ज्यादा एसिड होगा। तो एसिडिटी किस पर डिपेंड करती है?
एसिडिटी को अपने को क्या चाहिए, I minus. ज्यादा माइनस आई। लेकिन यहाँ पर देखो इतना पार्ट तो कॉमन है, चेंज कहाँ हो रहा है, व्हाट इज द चेंज इन ऑल सच थिंग्स, व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग थिंग ओवर हियर? मैम Ma'am, the पेरेंट plus I कार्बन चेन किस तरह की है? क्या चीज क्या डिफर कर रहा है, क्या डिफरेंस मैम है? पेरेंट कार्बन चेन. यस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में डिफरेंस आ रहा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने ज्यादा होते हैं वो अपने साथ क्या लेके आते हैं, कौन सा इफेक्ट लेके आते हैं? मैंने अभी बताया इजी तरीका लर्न मैम करने प्लस का। आई इफेक्ट. तो प्लस आई इसका इफेक्ट. मतलब है वो अपने साथ प्लस आई इफेक्ट लेके आ रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है? Decrease. डिक्रीज करेगी. डिक्रीज करेगी। तो टेल मी कि हमें क्या चाहिए ज्यादा अच्छा एसिड बनाने के लिए, लेस कार्बन एटम्स या मोर कार्बन एटम्स? मैम Less. लेस कार्बन. So who is most acidic? Tell me the answer now. Who is? HCOOH. Yes. So HCOOH will be the most acidic one. Then मैम देन CH3COOH and finally C2H5COOH. ठीक है, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। तो सबसे कम एसिडिक कौन है? C2H5COH, then CH3COH and then HCOH. Can you get it? कैसे किया हमने? Yes मैम. ठीक है। अच्छा, अभी नहीं समझा तो हम और क्वेश्चन से करते हैं, डोंट वरी। तो सपोजिंग फिर मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 दिया। अब क्या किया मैंने, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लगा दिया फ्लोरीन। अभी यहाँ पर चलो यहाँ देखो, अब बताओ कौन सा होगा। तो ये देखो COOH कॉमन हो गया, यहाँ पे भी COH कॉमन हो गया, ये COH कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या लगा, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम? 0। रेफरेंस के Yes लिए यूज मैम. किया था। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अब देखो ये कैसा इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे प्लस आई वाला लगा है यानी एसिडिटी Ma'am, कम plus होगी. I और ये वाला कैसा लगा है यहाँ पे? माइनस आई. minus I. ओके, तो अब बताओ मैम सबसे ज्यादा CH2COOH एसिडिक है, फिर वेरी गुड। HCOOH, फाइनली क्योंकि क्यों CH3C. एसिडिक है, रीजन समझ में आया? क्योंकि आई माइनस yes, फैक्टर है. acidity of carboxylic acid depends on more of minus I effect and less of plus I effect। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है और फ्लोरीन लगा हुआ है। और फ्लोरीन कैसे इफेक्ट में काउंट होता है? फ्लोरीन Minus I effect. यस। और कार्बन एटम्स कैसे इफेक्ट में काउंट होते हैं? Plus I effect. प्लस आई इफेक्ट में। तो अब बताओ क्या करेंगे, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होने वाला है? CH2COH. क्यों? क्योंकि उसमें माइनस आई आ गया। फिर 0 वाला HCOH. एंड देन C2H5COH. कैन यू पीपल फॉलो इट? यहाँ थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्विंग में ज्यादा क्लैरिटी बढ़ती है। तो कैन यू पीपल फॉलो दिस? ऑर्गेनिक में जितना क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे उतना क्लैरिटी बढ़ता जाएगा, थ्योरी पढ़ने से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कैन यू पीपल फॉलो दिस थिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीवन? ओके, अब देखो मैंने एक और क्वेश्चन देना है तुम्हें, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, यहाँ पर है CH2 CH2 COH, ये एक है। फिर एक दूसरा है एंड थर्ड वाला है अब बताओ इनमें से कौन एसिडिक है? तो देखो सबके पास फ्लोरीन 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 सबके पास प्रेजेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है सब में? व्हाट इज द डिफरेंस? पोजीशन ऑफ फ्लोरीन.
यस, सबके पास माइनस आई प्रेजेंट है, बट इट इज द पोजीशन और यू कैन से द डिस्टेंस फ्रॉम COH इज वेरिंग। तो डिस्टेंस वेरी करने से क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है या बढ़ जाता है? हम greater the distance, lesser the inductive effect. Yes, so if you are increasing the distance, that means the effect will also decrease. Yes, ma'am. तुमने किया ही था। तो जहाँ इफेक्ट डिक्रीजेस, तो माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहाँ Ma'am, first case में. सबसे मैम क्या हो फर्स्ट रहा है? केस में सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट केस में सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है। Ma'am, थर्ड electron withdrawing Yes. power सबसे कम हो रही है. यस, तो यू कैन यू रिमेम्बर मैंने तुम्हें बोला था थर्ड कार्बन तक ही करते हैं और निग्लेजिबल पावर आएगी उसके ऊपर। यस मैम। फोर्थ पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, चाहे तुम लगा दो चाहे ना लगाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। सो हु इज गोइंग टू बी द मोस्ट एसिडिक वन इन अमंग द फॉलोइंग? The मैम द third one. थर्ड Third वन। one. If I name Third them as one. A, B, and C, so who is going to be the most acidic one? From हम C. सी। C. Why? Because nearness to COH increases the acidity. Nearness of minus I group to COH will increase the acidity. Can you get the reason? जितना पास में लाओगे उतनी अच्छी फ्रेंडशिप होगी और उतना एसिडिटी पे फर्क पड़ेगा। कैन यू गेट इट? यस मैम। तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, क्या हो जाएगा एसिडिक ऑर्डर? मैम हाईएस्ट एसिडिटी इज इन सी देन बी देन ए। Yes, then again I give you one more question. तो supposing this is like this, यहाँ CH3COH है, एक और है जिसमें CH है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा है और ये COH लगा हुआ है, और अब इनमें बताओ, सपोजिंग इनको भी नेम कर दिया है A, B and C. Ma'am, most acidic is A. तो सी क्या Yes, है ma'am. इसमें, देखो क्या Yes, है, ma'am. देखो ये इतना पार्ट तो सबका कॉमन आ रहा है, ठीक है, इतना पार्ट सबका कॉमन है। डिफरेंशिएटिंग क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ 2 कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन लगा हुआ है। तो डिडंट आई टेल यू मोर कार्बन मींस व्हाट? लेसर एसिडिटी। एंड देखो More डिस्टेंस सब, plus I group. हाँ, और डिस्टेंस Lesser सबका acidity. सेम है, डिस्टेंस वाइज तो सब सेम ही पोजीशन पे लगे हैं ना। यस Yes, मैम। ma'am. तो यहाँ पे मोर कार्बन मींस लेसर एसिडिटी। Lesser acidity. यस, लेसर एसिडिटी। तो सबसे कम कार्बन किसके पास है? ए From एंड A. देन C. देन सी देन बी। Then B. तुम्हें समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? वो वैसे 3-4 मैम वो ऐसे। मैम बी ऑप्शन में CH में सेंटर में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, उससे कोई इफेक्ट है? बेटा एक हाइड्रोजन आएगा तभी तो दो मिथाइल अल्काइल ग्रुप्स के लिए जगह बना पाएंगे हम, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी ही फॉलो करेगा वो। जब यस हम मैम, दो मतलब मैम वो बाकियों में CH2COH था, इसलिए मैंने पूछा। वो एक तरीके से CH3 है बेटा, ये CH2 नहीं है। मैंने तुम्हें समझाने के लिए इसलिए मैं करा था, बट वो एक्चुअली में CH3 है। मतलब वहां पे हमने एक भी कार्बन नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 एक्स्ट्रा कार्बन आ रहे हैं। इस कार्बन को कंपेयर कर लो, देखो ये सब तक कॉमन आ रहा है। हाइड्रोजन को तो इसलिए हटाया ताकि हम जगह बना सकें बाकियों के लिए, ठीक है, तो इसलिए हटाया Yes, था। ma'am. अब देख के बताओ, मैम वो आ गया, अभी क्लियर हुआ? क्लियर है। यस मैम।
सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या वो भी क्लियर हुए? Yes, ma'am. हमसे यही पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है या कौन सा कम एसिडिक है। ओके चलो इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो आज का होमवर्क क्या है?